हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी विथ सैलराज सर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग रोज थोड़े बहुत फैक्ट याद कर रहे होते हैं। उसी कड़ी में अपना आज का ये अगला वीडियो होने वाला है। इस तरीके से आप अभी तक अपनी तैयारी कर रहे हैं, चीज़ों को रिपीट करते चल रहे हैं, रिवीजन करते चल रहे हैं, नो डाउट आने वाले समय में आपको जीएस से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप इस तरीके से अगर चीज़ें पढ़ते रहेंगे तो आने वाली जो भी वैकेंसी है, निश्चित तौर पर उसके पीडीएफ में आपका नाम आने वाला है। ठीक है? तो आज देखते हैं हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ये कुछ मंदिर दिए गए हैं जो कि वैष्णव धर्म से संबंधित हैं। ठीक है? वो उनके यहाँ पे देखने हैं कहाँ पे बनाए गए हैं। इसके बाद ये कुछ कोयला, सीमेंट, उर्वरक ये सब जो है कहाँ से कहाँ उत्पादन किया जाता है, इनके क्षेत्र कहाँ पे हैं, इसको देखना है। पूछे जा रहे होते हैं ये क्वेश्चन, ध्यान देना, है ना? सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन जो आ रहे होते हैं, वहाँ पर इन सब चीज़ों को हम लोग देख पा रहे होते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ योजनाएँ दे दी गई हैं, उनको देखना है। फिर ये बोर्ड दिए गए हैं, काफ़ी बोर्ड, रबर बोर्ड, बहुत पूछा जा रहा होता है ये भी। और ये खरपतवार राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान, कुछ यहाँ पर भी संस्थान दिए जा चुके हैं, जिनको याद करना है। क्लास बहुत टफ नहीं होने वाली है, आसान होने वाली है, क्योंकि सिंपल सिंपल सी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं जिस तरीके से पूरी क्लास आज तक आप देखते आ रहे हैं, इसको भी आप उसी तरीके से देख रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचा रहे होंगे। हम अपनी तरफ से मतलब पूरे पूरा प्रयास कर रहे होते हैं, चीज़ों जो होती हैं वो आपको अच्छे अच्छे फैक्ट ला के दे सकें, ठीक, जो आपके परीक्षा में काफ़ी यूजफुल हो सकें। तो चलिएगा, टाइम नहीं ख़राब करते हैं, छोटी-सी क्लास रहती है अपना, तो याद करने का प्रयास किया जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो आइएगा, जगन्नाथ मंदिर, ये वैष्णव धर्म से संबंधित है, ठीक है? एक वैष्णव संप्रदाय का नाम सुने होंगे, एक शैव संप्रदाय का नाम सुन रहे होंगे। तो जो विष्णु के उपासक थे, विष्णु को मानने वाले थे, वो क्या हुए थे? तो वैष्णव संप्रदाय के थे, और जो शिव की आराधना करने वाले थे, वो क्या थे? शैव संप्रदाय से संबंधित थे, ठीक है? ये है जो आप देख रहे होंगे ना यहाँ पे, विष्णु धर्म से संबंधित जो प्रमुख मंदिर बनाए गए हैं, उनकी बात की जा रही होती है। आइएगा, देख रहे होते हैं क्या है, तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है? पूरी उड़ीसा में। आप इसको जानते भी होंगे, है ना? गए भी होंगे दर्शन करने कभी, है ना? तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है? तो पूरी उड़ीसा में है। दशावतार इसके पहले भी आपको बताया जा चुका है। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, ठीक है? किससे संबंधित है? तो वैष्णव धर्म से संबंधित है। इसके बाद विष्णु का जो तिगवा मंदिर था, इसके पहले की वीडियो में भी आ चुका है। तो विष्णु मंदिर जो तिगवा में है, मध्य प्रदेश में, वो भी पड़ रहा होता है, एक एरण में पड़ रहा होता है, वो भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो दोनों आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश में ही है। बस ये चीज़ थोड़ा-सा याद करने वाली है कि एक तिगवा में है और एक किसमें है भैया? एक है आपका एरण वाले में। उम्मीद है चीज़ें आपको याद हो रही होंगी। ठीक, आइएगा, अगला देखते हैं। विष्णु मंदिर हो गया आपका एरण में, एमपी, है ना? द्वारिकाधीश, देखो 2 मंदिर हैं, द्वारिकाधीश, द्वारिकाधीश। एक कहाँ है? तो मथुरा में है, जहाँ पर कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, मथुरा, है ना? इसके बाद देख रहे होंगे आप क्या है? तो द्वारिका, वो भी उन्हीं से संबंधित है। तो द्वारका कहाँ? गुजरात, ठीक है? चलिएगा, तो चीज़ें आसान हैं, बहुत टफ है नहीं। तो फिर से एक बार देखते हैं क्या चीज़ें हम अभी तक पढ़े हैं। तो 2 हमने द्वारकाधीश मंदिर देख लिए, एक हमने देखा मथुरा में और एक देखा द्वारका में। तो जो द्वारका है जी, ये है कहाँ पे? तो गुजरात में, पानी में अब विलीन हो चुका है, ठीक है? द्वारका, अरब सागर वाला इलाका जो आप देख रहे हैं, वहाँ पानी में जा चुका अभी है। तो मथुरा की बात कर रहे होते हैं, अब मथुरा में कहाँ है? उत्तर प्रदेश, ठीक है? द्वारिकाधीश कहाँ मंदिर है? तो मथुरा में भी है, ठीक। इसके बाद विष्णु के 2 मंदिर हम लोगों ने देखे, दोनों एमपी में हैं। एक तिगवा है और एक एरर में है। दोनों कहाँ? एमपी में। इसके बाद हम लोग देखे थे ना, एक आया था जगन्नाथ मंदिर। तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पूरी उड़ीसा में। और फिर एक देखा था दशावतार मंदिर। तो दशावतार मंदिर कहाँ है? तो देवगढ़ में है, यूपी में। ठीक है? आप एक आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ईंट से निर्मित एक मंदिर बताया गया है। मतलब शायद नहीं बताए होंगे, लेकिन आपको देखना है, आपको पता है कि नहीं, ईंट से निर्मित मंदिर का नाम बताना था। ठीक है? इसके पहले एक हालाँकि हिंट दे रहे हैं, उस मंदिर का नाम हम लिख चुके हैं। ये स्टेटमेंट भले ना बताए हों, लेकिन उस मंदिर का नाम आ चुका है। ईंट से निर्मित था। आइएगा, प्रथम मंदिर। आइएगा, सिंगरौली की बात करते हैं। तो सिंगरौली कहाँ पे है? कोयला, सॉरी,
सिंगरौली जो आपका पड़ रहा होता है वो कहाँ पे पड़ रहा होता है? एमपी में पड़ रहा होता है। ठीक है, कहाँ पे पड़ रहा होता है ये आपका? एमपी में पड़ रहा होता है जी, सिंगरौली। कैसा क्षेत्र है? तो जी कोयला का क्षेत्र है, कोयला उत्पादन वाले क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे कोयले के भंडार हो रहे होते हैं, तो कोयला क्षेत्र कौन सा है? सिंगरौली। सिंगरौली क्या हो जाएगा आपका? कोयला क्षेत्र हो जाएगा। और यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है आपको ना, एक ध्यान देना, एक होता है सिंगरेनी, है। सिंगरेनी भी क्या है? कोयला क्षेत्र है। लेकिन ये जो पड़ रहा होता है कोयला क्षेत्र, ये कहाँ पे पड़ रहा होता है? ये तेलंगाना में पड़ रहा होता है। ठीक है, कहाँ पे पड़ रहा है? तेलंगाना में। उम्मीद है दिख रहा होगा, तेलंगाना में पड़ रहा होता है। सिंगरेनी, देखो नाम हल्का फुल्का, हल्का क्या, काफी कुछ मिलता जुलता दिख रहा होगा। ये सिंगरौली है और ये सिंगरेनी है, तेलंगाना में है, कोयला के क्षेत्र हैं जी। दोनों कैसे क्षेत्र हो जा रहे होंगे? कि कोयला के क्षेत्र हो जा रहे होते हैं। इसी मिलते जुलते नाम से ध्यान देना, एक और डाउट था, है ना? तो किसी का डाउट था, तो वो याद आ गया चूँकि, तो यहीं पे क्लियर कर दिया जाए ना। एक देखिएगा, बहुत से लोगों का डाउट हो सकता है। एक बुक होती है जिसका नाम है शाहजहाँनामा। क्या नाम था? शाहजहाँनामा। और एक बुक है जिसका नाम है शाहनामा। ठीक है? अब शाहनामा, ये शाहजहाँनामा है, तो आप देख रहे होंगे शाहजहाँ लगभग मुगल काल में, आप तो लगभग क्या मुगल काल में ही है। ठीक है, शाहजहाँ कहाँ पे है? मुगल काल में है आपके। और शाहनामा कहाँ है? तो शाहनामा जो है ना, ये लिखा गया है किसके द्वारा? फिरदौसी के द्वारा। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। दोनों में शिट, दोनों में क्या है? थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, आइएगा, थोड़ा सा अंतर क्या है देखना है। कहाँ गया? शाहजहां, अच्छा सॉरी, शाहनामा। शाहनामा किसकी है? तो फिरदौसी की। अब ये फिरदौसी आप देखेंगे ना, जब गजनवी आया था, तो गजनवी के समकालीन हैं ये लोग, उसके साथ आए थे भारत। तो उसमें आप देख रहे होंगे, अलबरूनी का नाम आप जानते होंगे, उतबी आया था, बैहाकी है, और फिरदौसी। तो इस तरीके से नाम आपको याद होंगे, है ना? तो ये फिरदौसी शाहनामा उस टाइम पे है, गजनवी, है ना? इसके बाद देख रहे होंगे, ये शाहजहांनामा है, वही गजनवी है जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। ठीक है, गौरी नहीं, गजनवी कह रहे हैं। शाहजहांनामा, तो शाहजहांनामा देखेंगे तो ये है इनायत खां। इनायत खां। ठीक है, शाहजहांनामा। तो थोड़ा सा ये भी अंतर जो है ना, इसको भी क्लियर कर लीजिएगा, अगर जिनका भी डाउट रहेगा, थोड़ा सा इससे मिल सकती है हेल्प आपको जानने समझने में, है ना? चलिएगा आगे देख रहे होते हैं, कजरहट। ठीक है, कजरहट कहाँ पड़ रहा होता है? तो सोनभद्र में पड़ रहा होता है, यूपी के सोनभद्र में। कजरहट कहाँ पे है? यहाँ पे लिख दे रहे हैं सोनभद्र। अब सोनभद्र कहाँ है ये तो जानते रहेंगे आप, कहाँ पे है जी? यूपी में है, सोनभद्र यूपी। कजरहट सीमेंट के लिए है। ठीक है, कहाँ किसका उत्पादन किया जा रहा होता है? सीमेंट का उत्पादन किया जा रहा होता है। पनकी कहाँ पे पड़ रहा होता है आपके? तो कानपुर में पड़ रहा होता है पनकी। पनकी कहाँ पे है आपके? कानपुर में है। ये कोयाली या कोयली, है ना, कोयली तेल क्षेत्र है, ये कहाँ पे पड़ रहा होगा? तो गुजरात में। ठीक है, कहाँ पे पड़ेगा? गुजरात में। आणंद भी आपका कहाँ भैया? गुजरात। अमूल दूध का नाम सुने होंगे ना, अमूल, है ना? अमूल यही है, आनंद मिल्क, है ना, यूनियन लिमिटेड, यूनाइटेड लिमिटेड ऐसे करके, यूनाइटेड लिमिटेड करके है अमूल, है ना? तो ये हो गया था आपका, अमूल हो गया था, आनंद जगह का नाम है, वहाँ पे आनंद है। चुर्क, चुर्क की बात करते हैं तो चुर्क, चुर्क भी आपका कहाँ पड़ेगा जी? सोनभद्र में पड़ेगा। और सोनभद्र की बात करते हैं तो कहाँ? यूपी में। आंवला, आंवला ध्यान देना, बरेली में। आंवला कहाँ पे है? जगह का नाम है ये, आंवला, खाने वाला आंवला मत समझ लीजिएगा, है ना? वैसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आंवला के लिए यूपी का कौन सा जिला है जो सबसे नंबर 1 पर है? ठीक है, सबसे आ गया तो नंबर 1 पे बताना है कि आंवला जो होता है सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से जिले में किया जा रहा होता है यूपी के, आपको बताना है। आइएगा, तो फिर से चीज़ें हम लोग देख रहे होते हैं थोड़ा सा, है ना? ये आनंद है, तो आनंद कहाँ पे पड़ रहा होता है? तो गुजरात में पड़ रहा होता है। ठीक है, अमूल दूध का नाम सुने होंगे भाई, दूध उत्पादन वाला हो गया था। कोयली गुजरात में है, कैसा है? तो तेल शोधन वाला है, तेल उत्पादन करने वाला हो जा रहा होगा ये। पनकी की बात करते हैं तो उर्वरक, पनकी कहाँ पे है? कानपुर में है, तो ये उर्वरक के क्षेत्र हो रहे होते हैं, है ना? उर्वरक यहाँ पे बनाए जा रहे होंगे।
इसके बाद कहा जाएगा कजरहट। कजरहट कहाँ पड़ेगा आपका? तो सोनभद्र में है ना? तो ये है कजरारे कजरारे वाला गाना सुने होंगे, तो सोनभद्र है ना, याद कर लेना किसी तरीके से। क्या किया जा रहा होगा? सीमेंट का उत्पादन किया जा रहा होगा। सिंगरौली कहाँ पे है? तो एमपी में है। यहाँ पे किसका उत्पादन? तो कोयला का। कोयला के लिए ध्यान देना, सिंगरेनी का भी नाम याद कर लीजिएगा, कहाँ पे? तेलंगाना में है, ठीक है। और ये शाहजहांनामा और शाहनामा आपको बता ही दिए हैं। उम्मीद है चीज़ें याद कर लिए होंगे, ठीक है। आंवला भी उर्वरक, पनकी भी उर्वरक, कोयली क्या है? तेल वाला है, अनंत दूध रहेगा, चुर्क सीमेंट है, तो सीमेंट का कजरहट भी है। सीमेंट का सोनभद्र में देखिएगा, सोनभद्र में दो दिखाई दे रहे हैं, कजरहट और सोन चुर्क। कजरहट और चुर्क दोनों कहाँ पे हैं? तो सोनभद्र के यूपी में ही है। दोनों जगह आप देख रहे होंगे सीमेंट का उत्पादन किया जा रहा होगा। इसके बाद सिंगरौली कहाँ पे है? और सिंगरेनी, दोनों आप समझते रहना। सिंगरेनी कहेगा तो तेलंगाना, और रौली कहेगा, रोली रोली ऐसे रौली याद कर लेना है। सिंगरौली करेगा तो आपको एमपी जाना है, एमपी कोयला क्षेत्र, ठीक। तो इस तरीके से चीज़ें याद कर लिए होंगे। उम्मीद है ऊपर की चीज़ें भी आपको याद हो गई होंगी। जैसे अगर हम कहें द्वारिकाधीश के दो मंदिर आपने देखे थे, एक द्वारका में था जो कि गुजरात में पड़ रहा था, और एक आपने देखा था मथुरा में पड़ रहा था। उम्मीद है चीज़ें आपको अच्छे से याद हो रही होंगी, ठीक है। तो दो विष्णु मंदिर भी हो गए थे आपके। इसके बाद हाँ, दो विष्णु मंदिर हो गए थे। और क्या था? सबसे पहला नाम किसका लिखाया गया था? जगन्नाथ का, ठीक है। तो जगन्नाथ मंदिर भी बता दिया गया था आपको, पूरी उड़ीसा वाला में, है ना। दशावतार मंदिर भी बता दिया गया। तो आइएगा, अब यहाँ पे देख रहे होते हैं कृषि प्रमुख योजना की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसके पहले हम देखे आपके लिए ला रहे थे वो डेट बाय डेट करके ना, थोड़ा सा बोरियत महसूस हो रहा था, है ना। आपको भी हो सकता था तो कम याद हो पा रहा होगा। यहाँ पे ना बस प्रमुख योजनाएं हैं, सन दिया गया वो याद कर लेना, बाकी उसके बारे में बता दिया जा रहा है क्या आ रहा होता है, ठीक है। तो चलिए देख रहे होते हैं क्या चीज़ें हैं। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कहाँ पे है? तो 2001 में है। देखो हम अपनी तरफ से ना पूरा जो चीज़ें होती हैं उसको ऑथेंटिक लाने का प्रयास कर रहे होते हैं, ठीक है। एक दो जगह कहीं पे देखते हैं ना कुछ सन उन इधर उधर हो जा रहा होता है, ठीक है। तो बाकी अगर किसी के नॉलेज में आ रहा होगा कहीं पे गलतियाँ हो रही होती तो आपका स्वागत है, आप कमेंट बॉक्स में उसको बता दिया करें, ठीक है। इंसान है, गलतियाँ हो रही होती हैं, इंसान से ही हो रही होती हैं, लेकिन अपनी तरफ से हम पूरा प्रयास कर रहे होते हैं कि चीज़ें गलत ना हो, ठीक है। तो उसको एक दो जगह से देख के उसके बाद ही यहाँ पे चीज़ें दे रहे होते हैं, ठीक है। और फिलहाल जो यहाँ पे चीज़ें दी जा रही हैं वो अपने आप में ठीक है, ठीक है। उम्मीद के हिसाब से समझिएगा कि जो चीज़ दे रहे होते हैं उसको कहीं न कहीं से 2-3 जगह से देख के तब आपको यहाँ पे दिया जा रहा होता है। तो भरोसा रखा करें, चीज़ें आपको सही दी जा रही होंगी, ठीक है। तो आइएगा, तो अगर जहाँ पे कहीं गलतियाँ होती हैं तो उसको प्लीज़ बताने का कृपा करें, एक तरीके से, है ना? कृपा कहना, कष्ट नहीं कहेंगे, कृपा करें, ठीक है। आइएगा, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कहाँ पे है? तो 2001 में है। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना। तो ये कृषि श्रमिक हैं क्या? ध्यान देना, जैसे ये सीधी-सी बात है, आप देख रहे होंगे ना ऐसे लोगों से संबंधित है जो असंगठित क्षेत्र से जुड़े हैं। तो असंगठित क्षेत्र आपका कृषि भी आ जा रहा होता है। असंगठित क्षेत्र मतलब ये ऐसे समझिएगा ना कि जैसे समझिएगा कि कोई अगर गवर्नमेंट का जॉब कर रहा होता है या कोई ऑफिशियल वाला कोई काम कर रहा होता है, ठीक है? तो वो सब संगठित क्षेत्र के तहत आ रहे होते हैं। लेकिन जहाँ पे एक होता नहीं, जैसे कोई ऑटो चला रहा होगा तो ये असंगठित क्षेत्र हो जा रहा होता है, कोई ट्रक चला रहा होता है, ठीक है? तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं, मतलब कोई दुकान अपना खोल के बैठा है, तो ये सब चीज़ें क्या है? असंगठित क्षेत्र एक तरीके से आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो एक उदाहरण के तौर पे आपको समझा दिया जा रहा है। इनकी जो असंगठित क्षेत्र हो रहे होते हैं, इनकी छुट्टियाँ नहीं हो रही होती हैं, जबकि आप किसी गवर्नमेंट वाले में जा रहे होंगे या किसी कंपनी में आप हो रहे होंगे, तो वहाँ पे देखेंगे तो आपको छुट्टियाँ प्रोवाइड की जा रही होती हैं, छुट्टियाँ दी जा रही होती हैं, संडे संडे को, है ना, सैटरडे को, ऐसे करके मिल रहा होता है। ये अगर नहीं जाएँगे तो काम पे तो इनको पैसे नहीं मिलने हैं, सीधी-सी बात है। लेकिन वहाँ पे आपको पैसे मिल रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों का सामाजिक स्तर थोड़ा ठीक हो, उनकी आमदनी के स्रोत बढ़े, तो उसी के लिए है थोड़ा-सा ये व्यवस्था, है ना। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब आई थी? 2001 में। 2001 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत ये योजना चलाई जा रही होती है। ये है क्या? तो ग्राम स्वरोजगार, मतलब यहाँ पे किसकी बात की जा रही है कि ग्रामीण में जो लोग हैं ना उनके लिए एक स्वरोजगार उत्पन्न करना है, वह स्वयं से रोजगार कुछ कर सके, उनको कुछ कौशल सिखाया जा सके, जिससे उनका भी क्या रहे, स्तर थोड़ा सा अच्छा रहे, थोड़ा सा उनकी गरीबी दूर की जा सके इसके माध्यम से, ठीक है। तो ये है ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आई थी 1999 में। अच्छा, कोई चीज़ पहले गांव में आएगी फिर शहर में जा रही होगी, उसके बाद आप देख रहे होंगे ना, पहले शहर में आ गई क्या जी, है ना।
स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब आई है? तो 1997 में आई है ये वाली। कब आई है? तो 1997 में आ गई, ठीक है। शहर में पहले आई है, गाँव में बाद में आ गई है। तो जो शहर वाली बात है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, तो स्वरोजगार योजना 1997। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब है? तो आपकी 2000 में, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सन कौन सा हो जाएगा आपका? 2000, ठीक है। ये भी ग्राम से ही, ग्रामीण विकास से ही संबंधित है। ग्रामोदय में आप समझ रहे होंगे, ग्रामीणों का उदय करने से, है ना, संधि विच्छेद करेंगे तो निकल रहा होगा आपका। तो प्रधानमंत्री ये ग्रामोदय योजना कब आई है? तो 2000 में आई है, 2000 में। और अगर कहेंगे हम ना कृषि या श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना करके बताएंगे, तो आप बता रहे होंगे 2001 में। लेकिन अगर कहा जाएगा प्रधानमंत्री ग्रामोदय रोजगार योजना, तो 2000 में बताया जा रहा होगा। और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, तो शहरी रोजगार योजना 1997 है। जबकि अगर कहा जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो 1999। इस तरीके से चीज़ें आप तैयार करिएगा, ठीक है। उम्मीद है शहरी अगर बात करते तो 1997, और अगर गांव की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे 1999, और कृषि या श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना की बात कर रहे होंगे तो 2000। और अगर कहे रहे होंगे कि 2001, अगर कह रहे होंगे प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना रोजगार, तो वहाँ पे आप 2000 बता रहे होंगे, ठीक है। ग्रामोदय योजना कब हो रही होगी? 2000 में हो रही होगी। फिर से समझिएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, है ना, लेकिन तकलीफ इतनी ना है जितनी आप सोच रहे हैं। देखो कीवर्ड पकड़िएगा, ग्रामोदय 2000। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अगर कह रहे होते हैं तो 2001। और स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार कहें तो 1997। और अगर कहें स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार तो 1999। हमारे साथ साथ आप चीज़ें बोलते रहेंगे, आराम से आपको याद हो जाएगा। ग्रामोदय कहेंगे तो 2000। अभी पूछ दें दशावतार मंदिर, तो आप बता पा रहे होंगे आराम से ना। दशावतार मंदिर, देवगढ़, उत्तर प्रदेश, ठीक है। इधर अच्छा आनंद पूछ दीजिए, आनंद में क्या है? तो आप कह रहे होंगे मिल्क का, दूध का उत्पादन है। चुर्क सीमेंट वाला होगा। कजहरट सीमेंट वाला हो रहा होगा। इसके बाद उर्वरक, आंवला में उर्वरक का उत्पादन, पनकी में उर्वरक का उत्पादन। इस तरीके से ये भी चीज़ें आपको याद हो जा रही होंगी। आइएगा, यहाँ पे देखते हैं ना, काफ़ी बोर्ड दिया गया है, रबड़ बोर्ड है, चाय बोर्ड है, और तंबाकू बोर्ड है। तो ये जो बोर्ड दिए गए हैं ना, इनके काम क्या हो रहे होते हैं? जैसे ये उसी क्षेत्र से संबंधित हैं जहाँ पे इनका विकास करना, मतलब जैसे काफ़ी बोर्ड हुआ ना, तो कॉफ़ी के उत्पादन से संबंधित है। उसका कैसा उत्पादन बढ़ाया जाए, है ना? कहाँ पे इसका मतलब उसके लिए आवश्यक दशाएँ कहाँ-कहाँ पे हैं। मतलब पूरी तरीके से अगर कहा जाए कि उस फसल से उसके विकास, उसके उत्पादन के विकास में, ठीक है, आयात-निर्यात जो भी हो रहा होता है, सब में क्या करना है? बढ़ोतरी करना है एक तरीके से। आयात में नहीं जी, निर्यातें करना है, ठीक है? आयात करने का मतलब हमारे यहाँ कम होगा, ठीक है? तो मतलब विकास करने से संबंधित है उस चीज़ के। आइएगा, कॉफ़ी बोर्ड की बात करते हैं तो कहाँ पे है? बेंगलुरु में। कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और रबड़ बोर्ड कोट्टायम। तो रबड़ बोर्ड को याद करना भी आसान है। जैसे रबड़ ना, समझिएगा रबड़ होता होगा, आप उससे कोई चीज़ मिटा रहे होते हैं, ठीक है? मिटाना, है ना? रबड़ से कुछ गलत लिख देते होंगे, रबड़ क्या करते थे? पेंसिल से लिख देते थे गलत, उसको बाद रबड़ से चला के क्या किया जाता था? मिटा दिया जाता था। तो जो मिटा दिया था ना, उसको कह देगा मिट्टायम, ठीक है। कोट्टायम लिखा है ना, तो मिट्टायम, रबड़ मिट्टायम, तो कोट्टायम याद आ जाएगा जी। मिट्टायम आएगा तो कोट्टायम याद आ जाएगा। रबड़ बोर्ड कहा जाएगा मुख्यालय कहाँ? तो कोट्टायम, मिट्टायम, कोट्टायम। चाय बोर्ड की स्थापना, चाय बोर्ड कहाँ पे है? तो कोलकाता। चाय बोर्ड कहाँ पे है? कोलकाता में है। चाय पी रही होंगी दीदी, है ना? ममता बनर्जी याद रहेंगी, तो याद कर लेना है ना? चाय बोर्ड कहाँ? कोलकाता। तंबाकू बोर्ड कहाँ पे है? गुंटूर। भाई तंबाकू यहाँ नहीं मिल रहा है तो चलेंगे कहाँ हम लोग? स्वाद लेने गुंटूर। कहाँ पे? गुंटूर। टूर पे जाएंगे तब लेंगे गुंटूर। गुपचुप जाएंगे टूर पे तो वहाँ तंबाकू का स्वाद लेंगे गुंटूर, है ना? तंबाकू कहाँ हो जाएगा मुख्यालय? गुंटूर। तंबाकू खाने कहाँ गए? गुंटूर। इस तरीके से चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। आइएगा, राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं। ये खरपतवार विज्ञान क्या है? जो किसान लोग हैं जो हमारे, तो उनको क्या करना है? खरपतवार को नष्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? भाई इनके लिए वैज्ञानिक तकनीकी प्रदान की जा रही होगी, अनुसंधान दिए जा रहे होंगे, है ना? उनको शिक्षित किया जा रहा होगा किस तरीके से जो खरपतवार को उसको समाप्त करना है, ठीक है? प्रौद्योगिकी का विकास किया जा रहा होगा इस क्षेत्र में। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो जबलपुर में, ठीक है? इस तरीके से इन खरपतवार का बेहतरीन तरीके से उपयोग किया जा सके अपने लिए करने से मतलब है मिट्टी के लिए, खेतों के लिए, ठीक है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ? जबलपुर।
राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है। देखिए ध्यान सुनिएगा एक एक बात। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान कहाँ है? हैदराबाद है। तो हैदराबाद समझ रहे होंगे, आंध्र प्रदेश ना, तो लोकेशन तुरंत वहाँ पे चलिएगा दिमाग से अपने, अपने मन की आंखों से वहाँ जाइएगा, आंध्र प्रदेश हैदराबाद दिख गया होगा आपको आराम से। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। अब समझिएगा ये विपणन क्या हो रहा होता है। विपणन वह प्रक्रिया है ना जिसके माध्यम से कोई वस्तु कोई सेवा हो ना, उसको जो उसके संभावित ग्राहक हो रहे होते हैं, जो उसके ग्राहक हैं वास्तव में, उन तक उस चीज को आसानी से सुविधापूर्वक पहुंचा दिया जाना, उसको कह रहे होते हैं हम लोग विपणन, आसान शब्दों में। जैसे हम कोई चीज उत्पादित करें, कोई भी चीज बनाएं, तो सबसे पहले हम ये देख रहे होंगे ना, विपणन के माध्यम से समझिएगा कि इसके ग्राहक कौन कौन से हैं, कौन ग्राहक है जिनके पास इसको आसानी से पहुँचाया जा सकता है, किसको वहाँ तक पहुँच मतलब किसको किस क्षेत्र तक इसको पहुँचाना आसान है, क्या चीज़ें किस रास्ते से चलें कि उस चीज़ को, कोई जो चीज़ उत्पादित की गई है वहाँ तक वो आसानी से पहुँचाई जा सके। ये विपणन के तहत आ रहा होता है, ठीक है? तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान क्या कह रहा होगा? कृषि से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, ठीक है? जिसका भी हम लोग उत्पादन कर रहे होते हैं, तो उसको उनके जो ग्राहक हैं उन तक उसको कैसे सुविधापूर्वक पहुँचा दिया जाए, कैसे उसमें विकास किया जाए, तो ये सब हो जाता है विपणन में। तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ? जयपुर में है। कृषि विपणन, कृषि विपणन संस्थान जयपुर। आइएगा, फिर से देख रहे होते हैं, जैसे हमने कहा तंबाकू, तंबाकू कहाँ? तो गुंटूर। इसके बाद हम लोगों ने देखा क्या था, एक था ना वो हैदराबाद, अगर आपको याद आ रहा होगा, राष्ट्रीय ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान कहाँ था? हैदराबाद में था। मैप में चलना, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान हैदराबाद में, तुरंत नीचे आ गए। इसके बाद हम लोगों ने देखा था क्या था, स्टार्टिंग में आपका जो आया था वो क्या था, आपका जबलपुर था। जबलपुर में क्या था? राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र था। वो खरपतवार था अनुसंधान, ठीक है? तो विज्ञान अनुसंधान कहाँ हो जाएगा? जबलपुर में। राष्ट्रीय कृषि विपणन आपको बता दिए हैं, जयपुर में है। इसके बाद आइएगा ना, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र। ये जैव उर्वरक क्या हो रहे होते हैं समझिएगा, जो एक तरीके से ना जैविक तरीके से ऐसे उर्वरक जो जो जैव उर्वरक हो रहे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, जो मृदा की उत्पादन क्षमता है, जो उसकी मतलब एक तरीके से जो उसमें पोषक तत्व है ना, उसमें बढ़ोतरी कर रहे होते हैं। जैसे उसमें एजोटोबैक्टर आपका आ जाएगा, जोला आ जा रहा होगा आपका, है ना? इसके बाद आपका नीलहरित शैवाल आ जा रहा होगा, ठीक है? तो ये जो तमाम चीज़ें आप देख रहे होते हैं, ठीक है? तो ये कर क्या रहे होते हैं, ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा रहे होते हैं। उर्वरक है, जैव उर्वरक है, तो तमाम प्रकार के इसमें सूक्ष्म जीवाणु आ जा रहे होते हैं, ठीक है? वही है जैव उर्वरक। विकास केंद्र कहाँ पे है? तो गाजियाबाद में। कहाँ पे हो जाएगा? गाजियाबाद में। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको याद हो पा रही होंगी। जैव उर्वरक कहेंगे, जैव उर्वरक कहेंगे तो आप क्या बता रहे होंगे? विकास केंद्र कहाँ पे है? गाजियाबाद में है। कृषि विपणन बता रहे होंगे तो आप बता रहे होंगे जयपुर में। कृषि विपणन संस्थान कहाँ? जयपुर में है। इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान हैदराबाद में है। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ? जबलपुर में है। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको आसानी से याद हो गई होंगी। अब थोड़ा सा हम लोग जो काम कर रहे होते हैं उसको मिटाना है, और उसके बाद फिर आपसे पूछना है, देखना है कितनी चीज़ें आप याद कर लिए हैं, ठीक है? धीरे धीरे क्लास में हम लोग आज 31वां क्लास होगा अपना, 32 वाला, है ना? और ऐसे ही चीज़ें आप पढ़ते रहेंगे ना, तो आने वाले समय में आपको बहुत सी चीज़ें तैयार हो जाएंगी, ठीक है? धीरे धीरे एकदम हौले हौले, है ना? सुने होंगे ना, हौले हौले हो जाएगा प्यार, और वही वाला है ये, ठीक है? हौले हौले आपको जीएस से भी प्यार होने वाला है, क्योंकि चीज़ें जब याद रहेंगी, जब आप कभी मॉक लगा रहे होगे, जब ये क्वेश्चन आ रहे होंगे ना, तब आपको आने वाला है मजा जी। समझ रहे हैं कि ना? तो उसी तरीके से चीज़ें आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, और टुकड़ों में याद इसीलिए किया जा रहा है ताकि आप बोर ना हो। लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हो जो बोर हो जा रहे हो भाई, तो आप लोग के साथ पूरी हमदर्दी रहेगी हमें, है ना? थोड़ा सा पढ़िए यार, मेहनत करिए, समझ रहे हैं? चीज़ें इतनी कठिन नहीं है जितना आप बना दे रहे हैं। तो रहने, अच्छा चलो मिटा ही देते हैं, ये भी हो ही गया है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट आ गए थे आज आपके। आइएगा, देखते हैं कहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग। काफ़ी बोर्ड बताइएगा ज़रा, काफ़ी बोर्ड कहाँ पे था? तो बेंगलुरु में था। चाय बोर्ड दीदी पी थी कोलकाता में। तंबाकू बोर्ड क्या था जी आपका, है ना? तंबाकू बोर्ड कहाँ पे? गुंटूर। टूर पे जाएंगे तब मिलेगा। रबड़ कोट्टायम मिट्टायम, तो कोट्टायम याद आ गया होगा आपको। आनंद कहाँ जी? गुजरात। चुर्क कहाँ? तो सोनभद्र। चुर्क कहाँ? सोनभद्र।
और क्या बन रहा था जी यहाँ पे? अच्छा यहाँ पे दूध था और यहाँ पे क्या था? सीमेंट था। आंवला उर्वरक हो रहे थे आपके, याद करिएगा बरेली में। ठीक है, कोयाली या कोयली कहेंगे तो गुजरात में है। ठीक है, तेल था यहाँ पे, तेल उत्पादन, तेल क्षेत्र था। पनकी क्या था भैया? यहाँ से भी उर्वरक बनाए जा रहे थे, पनकी कानपुर में है। कजरहट कहाँ था? सोनभद्र में था। कजरहट, कजरारे कजरारे सोना के लिए गाने होंगे, कजरारे कजरारे कजरहट। कजरहट क्या आ जाएगा जी यहाँ पे? ये भी था आपका सीमेंट का। सिंगरौली कोयला, सिंगरेनी भी कोयला। शाहजहां नामा इनायत खां और शाहनामा फिरदौसी। आइएगा, विष्णु मंदिर की बात करते हैं तो ऊपर वाला हमने लिखा था, मतलब लिखे तो दोनों हैं, तो तिगवा लिखे थे, नीचे लिखा था हमने एरण। यहाँ पे हो गया था आपका मथुरा और यहाँ पे हो गया था आपका द्वारका, मतलब गुजरात में।